हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से मैं मानवा वीडियोस शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज वॉच माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो गाइस, आज हम इस मानवा को शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 1 में मरने वाली है, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। हमसे एक लड़की कहती है, जिस दिन मेरा एडमिशन होता है, बड़ी यूनिवर्सिटी में होता है, उसी रात मेरे साथ एक दुर्घटना घटती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर एक बच्चे की आवाज आती है। फिर एक कामवाली को दिखाते हैं। फिर वो कहती है कि ये लड़की है, बधाई हो आपको, आपका एक लड़की को जन्म हुआ है। ये सुनकर कामवाली घबरा जाती है। फिर वो कहती है कि ये सच नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है। कामवाली की बातें सुनकर रानी बिस्तर से उठती है। फिर कहती है, मिल्टन रॉय के फैमिली में एक बच्ची का जन्म होना, जहाँ सिर्फ लड़की का ही जन्म होता है, ये सच में बहुत बुरा है। इतना बोलते ही रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। तभी हमें किसी कदमों की आवाज आ जाती है। वह एक आदमी होता है और वो कहता है कि बिल्टन रॉयल फैमिली में सिर्फ लड़की का जन्म नहीं है, लड़के का जन्म होना है। लड़की का नहीं, एक बेकार चीज जन्म हुआ है। तभी वो काम वाली बोलती है, निजश्री जी हाँ गाइस, ये हमारा किंग है। तभी किंग कहता है, नर्वल का एक निशान है। तब काम वाली बच्ची का हाथ देखकर कहती है, जो वो लोग जिनके हाथ में जो ये निशान होता है, वो 21 साल की उम्र के पहले ही मर जाते हैं। तो क्या बच्ची भी? इतना कहकर कामवाली चुप हो जाती है। तभी राजा गुस्से में कहता है, मेरी हम बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। और फिर राजा वहां से चला जाता है। फिर दोनों कामवाली एक दूसरे को देख के डर जाती है। तभी रानी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मेरी बच्ची, मुझे क्षमा करना, इस तरह दुनिया में लाने के लिए। इतना कहते ही रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी बच्ची उनको चुप कराने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा लेती है। रानी को रोता हुआ देख बच्ची की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर बच्ची रानी को गले लगाकर रोने लगती है और फिर कहती है, मुझे माफ कर देना। बच्ची मन में ही सोचती है, कोई बात नहीं मॉम, एक दिन जब मैं बोलना सीख जाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं इस निशान की वजह से तलवारबाजी नहीं सीख सकती, पर मेरा दिमाग बहुत तेज है और उधर से मुझे फ्यूचर भी मेरा पता है। फिर बच्ची बताती है, मुझे शक्तिशाली लोगों के बारे में पता है, इस दुनिया में रहने वाले जादूगर, इंजीनियर और हालांकि बिजनेसमैन के नाम भी पता है। फिर बच्ची कहती है, सोचने पर मुझे याद आया कि आने वाले मौत से मैं कैसे बच सकती हूँ, और ये सब मुझे इसलिए पता है कि ये दुनिया एक नॉवल में जो मैंने मरने से पहले पढ़ी थी, जिस नॉवल का नाम था आफ्टर द विलियम्स डाई। फिर बच्ची हमें बताती है, ब्रिटेन ये नाम था, उस रॉयल फैमिली में का नॉवेल थी। यह फैमिली शक्तिशाली थी और पिछले 500 साल में महल में सिर्फ लड़की का ही जन्म लेते हैं। इस महल में तलवारबाजी को उच्च दर्जा दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि लड़के ही तलवारबाजी कर सकते हैं, लड़की नहीं। लड़की का जन्म लेना पाप की तरह है। और फिर बच्ची सोचती है कि और मैंने लड़की का जन्म लिया है, और रानी बच्ची को गले लगाकर रोने लगती है। फिर बच्ची सोचती है कि फिर से रोने लगी, मैं सचमुच ठीक हूँ। फिर बच्ची बताती है, जब मैं पहली बार मैंने इस दुनिया में आंखें खोली थी तब मैं डर गई थी, सोच रही थी कि अरे मैं कहाँ आ गई। मुझे लग रहा था कि यह सपना है। मुझे जल्दी इस दुनिया के बारे में पता चल गया, क्योंकि ये नॉवल की दुनिया है। नॉवल में 17 बार पढ़ी है। इस नॉवल में मेरा चैप्टर जो कि वो प्रिंसेस है, जो कि जन्म से ही बीमार है। इस नॉवल के मुताबिक जिसके हाथ में
नर्वल मार्क होता है, वो 21 साल की उम्र के पहले ही मर जाती है, तो मैं 21 साल तक ही जी सकती हूँ। फिर बच्ची सोचती है कि फिलहाल मुझे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। एसेवेल अपनी माँ को चुप कराती है क्योंकि वो रो रही थी। फिर माँ कहती है, एसेवेल क्या तुम मुझे चुप कराने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम मुझे समझ सकते? तो एसेवेल अपनी भाषा में कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ। एसेवेल बताती है, मेरी पिछली जिंदगी में एक अनाथ थी और मैं 4 साल की उम्र में कैंसर से लड़ रही थी। लोग मुझे कहते थे, कितनी बेचारी है, बचपन से ही इसे कैंसर हुआ है। कुछ फैमिली की डोनेशन की वजह से मैं वहां सर्वाइव कर पाई और मेरी फूटी किस्मत में पढ़ने में भी होशियार थी। मेरा अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। यह लोग मुझे बधाई देने आते हैं, मेरे लिए खुश होते हैं, पर मैं खुश नहीं थी, जल्दी मरने वाली थी। अभी यहाँ सीन प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है। फिर रानी कामवाली को कहती है कि ये मेरी बातें सचमुच समझ सकती है। तो कामवाली कहती है, शायद हाँ, मेरे हिसाब से बच्ची एक जेनियस है। असेंबल हंसने लगती है। फिर कामवाली कहती है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट पसंद आए। यह सुनकर रानी हंसकर कहती है, जेनियस नहीं भी हूँ तो भी कोई बात नहीं, तुम सिर्फ अच्छी से बड़े होना। ये सुनकर असेंबल सोचती है, तो अब से मेरी जिंदगी ऐसी होगी। ये मेरे लिए शिप की तरह है, गिफ्ट की तरह।